एक बहुत अच्छी लेख है जो बाप अपने बेटे को सुना रहा है, जिसका नाम है फर्दर फॉरगेट्स। ये लेख अगर तुम सुनोगे तो तुम भी इमोशनल हो जाओगे और तुम्हें काफ़ी रिलेटेबल लगेगा। मुझे तो अपना रिलेटेबल लगता है। तो फिर शुरू करते हैं। ज़रा सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गालों के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीनों में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरों के अंदर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पश्चाताप हुआ जब मैं पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था। इसीलिए तो मैं आधी रात के समय किसी अपराधी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हूँ। यह है वो बातें जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। बेटे, आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया था। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलिए की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी तुम पर क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखरे गए चीज़ों से भरा पड़ा था। इसके लिए भी तुम्हें बहुत कोसा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था, कारण तुमने खाने की मेज पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चपर चपर की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारी केहुनिया मेज पर थी तो तुमने टोस्ट पर ज़्यादा ही मक्खन लगा ली थी। केवल इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस आते वक्त ही जब तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला था, तभी मैंने तुम्हें गुस्से से टोक दिया था, ज़रा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने पर मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी जुराबों में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया था। पता है, जुराबें कितनी महंगी हो गई है, कपड़े कितनी कीमती हैं। जब स्वयं अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। यही सब तो मैंने कहा था। और एक पिता अपने बच्चों को इससे अधिक दिल किस प्रकार दुखा सकता है। तुम्हें तो याद ही होगा कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कमरे में आए थे, तुम तुम कितने सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी तुम्हारी आंखों में झलक रही थी तुम्हारे सीने की चोट। तभी मैंने अखबारों के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह झिझक दिया। कभी तो चैन से जीने दिया करो। और तुम दरवाजे पर ही मूर्ति बन गए थे। तुम कुछ भी बोले नहीं थे, मेरे पास भाग कर आए थे और मेरे गले में अपनी बाहें डाल ली थी और मुझे चूमा था और फिर गुड नाइट डैडी कहकर एकदम गायब हो गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़ ऐसे मजबूत थी कि वह यह एहसास करा रही है कि इतनी उपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खटखट करके चढ़ गए थे। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षणों के बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मगालीन में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ। मेरी आदत डांटने फटकारने की बढ़ती जा रही है। अपने बच्चों को मैं यह कैसा बचपन दे रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ अधिक ही आशाएं हैं और मैं तुम्हारे बचपन को अपनी उम्र के तराजू पर तौलने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारे हो, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा सा मासूम सा हृदय तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह की भांति विशाल है। तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़प्पन है। तभी तो इतनी डांट के बावजूद तुम मुझे गुड गुड नाइट किस देने आ गए थे। तुम में कोई मेल नहीं है। यह रात बस इसीलिए इतनी खास है मेरे बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने घुटने के बल बैठा हुआ लज्जित अपमानित तुमसे बहुत छोटा। यह तो केवल एक दुर्लभ पश्चाताप है। मुझे मालूम है अगर मैं अभी तुम्हें जाकर यह बताऊंगा तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे, लेकिन मैंने सोच लिया है। कल से मैं तुम्हें प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा।
मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा और तुम्हारी प्यारी-प्यारी बातें पूरे दिल से सुनूँगा। तुम्हारे दुःख, सुख सब बाँटूँगा। अगली बार तुम्हें डाँटने से पहले अपनी जीभ को भी अपने दाँतों के नीचे दबा लूँगा। यह मंत्र हमेशा रटता रहूँगा। मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा-सा, प्यारा-सा, नन्हा-सा, मासूम-सा बच्चा। अब मुझे अपनी इस सोच पर बहुत दुःख होता है कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा। लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके-थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो, एकदम निश्चिंतता के साथ, तो बेटे मुझे यह एहसास हो गया कि तुम अभी छोटे से बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ के बाहों में जूझते थे, उसके कंधों पर सिर रखकर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बाँध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो ये थी ये चीज़ें जो कि बहुत अच्छी ये लिखी गई है, जो फॉर द इसका नाम है फादर फॉरगेट्स, और ये एक बुक है जो कि हाउ टू फेंड फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल उसमें लिखी गई है, मतलब लिया गया है उससे। बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है, खासकर मुझसे ज़्यादा रिलेटेबल। ये जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरा इसमें जम ही गया हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ पास्ट ऐसा ही है। तो जैसे कि बेटे पे जो वो छोटा बच्चा है वहाँ पे मैं था, तो ऐसा है। लेकिन इसलिए ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ख़ैर ये जब मैं दोबारा पढ़ा ये वीडियो के चलते, तो मैं उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पाया, लेकिन जब अभी कुछ देर पहले पहली बार इसको पढ़ा था तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ था। और पहली बार जब मैं उस बुक को लिया था और ये पढ़ा था तो आँख में से तो आँसू आ गए थे। तो फिर ये लेख कैसा लगा और कैसा आपको लगा, ये ज़रूर बताइएगा। मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पे, तुम भी पढ़ सकते हो इसे। बाय बाय गाइस।